हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। आज के इस क्लास में मैं आपके लिए हिंदी के कुछ ऐसे सेंटेंसेस का कलेक्शन लेकर आया हूं जिनकी इंग्लिश बनाते में हवा खराब हो जाती है। मैंने देख लिया था, मैंने देख लिया है, मैंने ही देखा था, मैंने देखा ही था, बस उसी वक्त ये काम हो गया। अब ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि यार ये बनेंगे कैसे। डोंट वरी, आपको पढ़ाने के नए नए तरीके खोजता हूं। मैं नासा में एक वैज्ञानिक रह चुका हूं 30 साल। नहीं ऐसी बोल रहा हूं। तो आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं ऐसे ऐसे हिंदी के वाक्यों की इंग्लिश। बहुत मजा आएगा आपको, सच में रूल्स के साथ सिखाऊंगा। सही है। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए और अपनी इंग्लिश को बढ़िया इंप्रूव और दमदार और जहर बनाने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं हिंदी के ऐसे ऐसे वाक्यों की इंग्लिश जिन्हें मैं खुद नहीं बना पाता था, फिर अंग्रेजों ने मुझे अमेरिका बुला के कूटा और फिर मैं बना पाता हूं। तो मैं आपको भी बनवाऊंगा। सुनो, पहला वाला है मैंने देख लिया है। मैंने देख लिया है। अब इस सेंटेंस को बनाना है हमें। इसके लास्ट में देखो लिया है। कोई भी ऐसा सेंटेंस है ना जिसके लास्ट में लिया है, दिया है, किया है, आए, मैंने देख लिया है, मैंने खा लिया है, मैंने पैसे दे दिए हैं, लिया है, दिया है, किया है। इसे बनाने के लिए आपको हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होगी। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी को बना लेते हैं। मैंने देख लिया है। आई हैव सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन। आई हैव सीन। अब आई के साथ तो हैव आता है ना, ही शी नेम इट होता है तो हैज लगाते हैं। अब बनाओ ढेर सारे। मैंने खा लिया है, आई हैव इटन, उसने पूछ लिया है, ही हैज आस्क्ड, सचिन ने जीत लिया है, सचिन हैज वॉन। ऐसे तो पहला वाला याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैंने देख लिया था। मैंने देख लिया था। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनेगी? इसके लास्ट में देखो आ रहा है लिया था। अभी इससे पहले था लिया है, वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है। मैंने देख लिया था। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में लिया था, दिया था, किया था। मैंने देख लिया था, मैंने पढ़ लिया था, मैंने पूछ लिया था, मैंने पैसे दे दिए थे, मैंने वो काम कर किया, दिया था, लिया था, दिया था, किया था। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। बस हैड ही खाली, और कुछ नहीं। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे मुझे कहना है मैंने देख लिया था, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैड सीन। आई हैड सीन। अब आप खूब सारे सीन करिए। मैंने खा लिया था, आई हैड इटन। मैंने पूछ लिया था, आई हैड आस्क्ड। मैंने पढ़ लिया था, आई हैड रीड। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है ना, आई हैड रीड। चलो भाई, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। भैया नेक्स्ट वाला है मैंने देख लिया होगा। मैंने देख लिया होगा। अभी कह रहा था देख लिया है, फिर कह रहा देख लिया था, अब कह रहा देख लिया। भाई ये भी टिक नहीं रहा है एक सेंटेंस में, पीट दो इसे। चलो सेंटेंस बनाते हैं। मैंने देख लिया होगा। ये फ्यूचर का साउंड कर रहा है थोड़ा सा, यानी काम कर लिया होगा फ्यूचर में कह रहा है। शायद 2 दिन पहले, 2 दिन बाद मैंने काम कर लिया होगा। अगर ये फ्यूचर का ही है तो इसके लास्ट में आ रहा है लिया होगा। अब कोई भी ऐसा वाक्य जिसके लास्ट में लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आए और वो फ्यूचर का बोध होता, उससे फ्यूचर का पता लगता होगा ये काम अभी हुआ नहीं होगा। जैसे उसने नदी को पार कर लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, उसने पैसे दे दिए होंगे, ये काम कर लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। इसे बनाने के लिए विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। खाली विल हैव और कुछ नहीं। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने देख लिया होगा। अब मैंने देख लिया होगा, आई लगाएंगे इसमें। I will have seen. I will have seen. सी की थर्ड फॉर्म सीन। अब आप खूब सारे बनाओ। उसने नदी पार कर ली होगी, he will have crossed the river. उसने खाना खा लिया होगा, she will have eaten, या भर लिया होगा फूड, एटसेट्रा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैंने देखा तो था। मैंने देखा तो था। अब इसमें थोड़ा जोर दिया जा रहा है। मैंने देखा तो था। अब ऐसे ढेर सारे हो सकते हैं। मैंने पूछा तो था, मैंने बोला तो था, तो था, ये आ जाए। इसे बनाने के लिए आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैव फर्स्ट फॉर्म आती है ना तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि सेकंड थर्ड हमसे याद ही नहीं होती। कुछ याद है तो कोई नहीं। हाँ, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने देखा तो था, सिंपल, आई डिड सी। आई डिड सी। सी हो गई, फर्स्ट फॉर्म ही है। आई डिड सी। मैंने पूछा तो था, आई डिड आस्क। वो आया तो था, ही डिड कम। वो चले तो गए थे, दे डिड गो। ऐसे सही है। लाइक कर तो दिया था तुमने, करा नहीं करा?
यार इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, पानी पानी हो रहे, तुम अभी लाइक नहीं मार रहे हो, एक लाइक मारो। और नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला है मैंने ही देखा था, मैंने ही देखा था। ये थोड़ा सा मुश्किल से आ गया, अब इसे बनाना थोड़ा जटिल हो जाएगा। मैंने ही देखा था, इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो ही आता है और ये काम किया था। मैंने ही देखा था, मैंने ही पूछा था, हमने ही बोला था, उसने ही कहा था, ऐसे वाक्य आ जाए। इसे बनाने में टोटल मत्था खराब होता है। अब इसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझो। इसके लिए आपको इट वाज डैश और उसके बाद हैड प्लस हु हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट वाज डैश हु हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस डैश में उसका नाम भरना जिसने ये काम किया था। जैसे मैंने ही देखा था, तो मैंने ही देखा था, मैंने मी आ जाएगा, तुमने ही यू आ जाएगा, उसने ही आ जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इट वाज मी या इट वाज आई भी कर सकते हैं। चलो बनाते हैं। मैंने ही देखा था, इट वाज आई हु हैड सीन। ऑब्जेक्टिव केस में इट वाज मी हु हैड सीन। तुमने ही बोला था, इट वाज यू हु हैड सैड। से की थर्ड फॉर्म, बाद में थर्ड फॉर्म आनी है ना। पापा ने कहा था, नहीं पापा ने पूछा था। हाँ भाई साहब, मैंने नहीं पूछा, पापा ने पूछा था। इट वॉज फादर हु हैड आस्क्ड, आस्क की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं मजेदार तरीके से। मैंने ही कहा था लाइक करने के लिए, अगर नहीं करा तो कर दो यार। अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं देखता का देखता रह गया, मैं देखता का देखता रह गया। अब इस तरह के सेंटेंसेस भी लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा आते हैं। मैं देखता का देखता ही रह गया, उससे तो बस भाई साहब बहुत, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अरे भाई साहब मैं तो बोलता का बोलता ही रह गया, किसी ने मुझे पूछा नहीं, मैं बैठा का बैठा ही रह गया, ट्रेन चली गई। तो मैं देखता का देखता ही रह गया या देखता का देखता रह गया। इसके लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए और वो है रिमेन्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। रिमेन्ड, डकार वकार आ गई, तुमने चावल क्यों खिला दिए वीडियो से पहले ही। हाँ, तो अब रिमेन्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे मैं देखता का देखता रह गया, देखता ही रह गया। आई रिमेन्ड सीइंग, या वॉचिंग भी कर सकते हैं। आई रिमेन्ड सीइंग, वो खेलता का खेलता ही रह गया। ही रिमेन्ड प्लेइंग, अरे मैं बैठा का बैठा ही रह गया भाई साहब। आई रिमेन्ड सिटिंग। ऐसे है ना मजेदार। अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं देखकर आ गया, मैं देखकर आ गया। अब इस तरह के वाक्य भी हम अपनी लाइफ में झेलते हैं, झेलते ही कहेंगे हम, तो इंग्लिश वीक है ना मेरी। तो मैं देख कर आ गया, मैं सो कर आ गया, मैं खा कर आ गया, मैं पढ़ कर आ गया। अब ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं तो ये कोई काम कर कर, इसके लिए आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे बस। आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे मैं देख कर आ गया, आई केम आफ्टर सीइंग, बस मैं आ गया, आई केम, ये तो पास्ट टेंस डेफिनेट हो गया कि क्या कर कर आ गया, देख कर, आफ्टर सीइंग लो हो गया। मैं पढ़कर आ गया, आई केम आफ्टर रीडिंग, ये हो गया। अरे वो पूछ कर आ गया भाई साहब, उससे बात करो, ही केम आफ्टर आस्किंग। तो इस तरह से बेसिक स्टाइल में आप इसे बना सकते हैं। एडवांस वाले फिर कभी सीखेंगे। और नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं देखते ही आ गया। ओ भाई इसमें थोड़ी जल्दबाजी लग रही है। अभी इससे पहले था मैं देख कर आ गया, अभी मैं देखते ही आ गया। अब ऐसे सेंटेंस भी होते भाई साहब, मैं सुनते ही आ गया, बहुत जैसी मुझे खबर मिली है फौरन आ गया। मैं तो अखबार में पढ़ते ही आ गया, यहाँ पे मैं नहीं रुका, मैं देखते ही आ गया। अब इस तरह के सेंटेंसेस में जस्ट आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, यानी इसमें जस्ट जुड़ जाएगा। अब इससे पहले वाले में मैं देख कर आ गया तो उसमें जस्ट नहीं था, वही आफ्टर आईएनजी थी। इसमें देखते ही, ये थोड़ी जल्दी वाला हो गया तो जस्ट जुड़ गया, जस्ट आफ्टर आईएनजी। जैसे मैं देखते ही आ गया, आई केम जस्ट आफ्टर सीइंग, आई केम जस्ट आफ्टर सीइंग। और मैं सुनते ही आ गया भाई साहब, मुझसे नहीं रहा गया, मैं सुनते ही आ गया। आई केम जस्ट आफ्टर लिसनिंग, आई केम जस्ट आफ्टर लिसनिंग। अब आप और बनाओ भाई साहब, वो पढ़ते ही आ गई, बस उससे रहा नहीं गया। शी केम जस्ट आफ्टर रीडिंग, ऐसे नहीं समझे। अब नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट वाला है मैं देखने आया हूं, मैं देखने आया हूं। अब देखो ऐसे सेंटेंसेस भी बहुत सारे होते हैं लाइफ में। मैं पढ़ने आया हूं, मैं बैठने आया हूं, मैं बस पूछने आया हूं, मैं बस खाना खाने आया हूं जी, मैं आराम करने आया हूं, मैं देखने आया हूं, मैं बोलने आया हूं। ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इन्हें बनाने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताता हूं, और वो है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी पहला वाला सेंटेंस मैं ये करने आया हूं, मैं वो करने आया हूं, तो हैव थर्ड फॉर्म में, और फिर उसके बाद बैठने सोने उठने वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ऐसे नहीं समझोगे, रुको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मैं देखने आया हूं, सो आई हैव कम टू सी, आई हैव कम टू सी। तो पहले तो गया मैं आया हूं, तो ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है ना, तो वो कमी लिखा हुआ है, ससुरी नजर नहीं आती है। आई हैव कम, ये तो गया मैं आया हूं, क्यों आया हूं, देखने, टू सी। पढ़ने होता आई हैव कम टू रीड, मैं पढ़ने आया हूं। हम यहाँ पे मिलने आए जी, आपसे मिलने आया, बस रहा नहीं गया, पता चला आपकी तबीयत खराब है, हम मिलने आए हैं, तो वी हैव कम
टू मीट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू मीट। तो पहला वाला वो हैव में बना दो, अब बाद वाला जो भी काम करना है, पढ़ने टू रीड, बस सोने टू स्लीप, खाने भरने ठूसने टू 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 लगा दो। अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है मैं देखने आया था, मैं देखने आया था। अभी इससे पहले था मैं देखने आया हूं, वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है, मैं देखने आया था। उसमें हैज था, इसमें हैड है, इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहला सेंटेंस हैड के साथ बनेगा थर्ड फॉर्म लेते हुए, और बाद वाला जो भी काम करना है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बना दो पहले की तरह। मैं देखने आया था, आई हैड कम टू सी, कम थर्ड फॉर्म है, ये कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है ना। आई हैड कम, ये तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लग गई, क्या करने आया था देखने, अब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म टू सी। ऐसे ही मैं खाने आया था, मैं खाने आया था, कोई खिला दो। आई हैड कम टू ईट, मैं, अरे हम पढ़ने आए थे भाई साहब, या अरे वो खाना पकाने आई थी, उन्हें बुला ले अंदर, वो खाना पकाने आई थी। शी हैड कम टू कुक द फूड। ऐसे चलिए गाइस, बस होमवर्क टाइम अब आपका आ गया है। तो आज के दिन हमने कुछ सीरीज सीखे सेंटेंसेस के, कुछ ऐसे सेंटेंस जो अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, उन्हें बनाने का तरीका भी सीख लिया। अब आपके लिए होमवर्क टाइम है, लगाओ। यहां पर आपको सेंटेंसेस इस वक्त देख पा रहे हैं, आपको इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए जो मैंने आज आपको सिखाया है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना आंसर पोस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो खाली देखने से फायदा नहीं होगा यार, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, तभी 100% इंपैक्ट आपके इंग्लिश पर दे पाएगी वीडियो और आप इंग्लिश सीख पाएंगे। एक दूसरे के होमवर्क को भी देखा करो, कोई गलती दिखे तो उनकी मदद क्या करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। उन्हें बताया करो, जी देखो आपने ये गलत कर दिया है, ये मत कहना मेरे पेटीएम पे फीस पे कर दो, फीस तो मैं नहीं लेता, आप क्यों लोगे। ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन हाँ मेहनत की होती है। थोड़ा सा भाई साहब वीडियो को लाइक शेयर मार दो बस। तो गाइस आज की इस क्लास में इतना, आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे। अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं सरताज क्लासेस पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, और जाते जाते एक टुच्चा सा मुच्चा सा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।